नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, जो हम जीके जीएस का क्लास चला रहे हैं उसमें से क्लास 5 होगा। इसके पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार पुलिस मद्य निषेध के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा और वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हम डेली विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी और राजनीतिक शास्त्र का एक से एक बढ़कर हम क्वेश्चन लाते हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 7 बजे हम क्या करते हैं, तो डेली एक जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। कुछ दिन से मेरा क्लास नहीं चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए, लेकिन आज से आपका क्लास डेली चलेगा बीजन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है। पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है? कुरिल खाई कि मरियाना खाई कि टोंगा कर्माडेक खाई कि वेंटले अवधोहिमानी खाई? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में मेरा भी एक सीट कंफर्म हो, तो आप बीजन ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना ना भूलिएगा। डेली हम शाम को 7 बजे हम क्या करते हैं, तो जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है बीजन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मरियाना खाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। मरियाना खाई प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। पूछ देगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा होता है, तो मरियाना खाई होता है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास स्थित है। किस द्वीप के पास स्थित है? तो गुआम द्वीप के पास स्थित है। इसकी गहराई पूछ देगा तो कितनी हो जाएगा, तो 11 किमी हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? तो 11 किमी इसकी गहराई हो जाएगी। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या होता है? निक्षेपण होता है कि विस्थापन होता है कि तापांतर होता है कि विघटन होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फ्लो फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी तापांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इज करेक्ट हो जाएगा, तापांतर हो जाएगा। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा होता है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, तो ऊर्जा होती है। या दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि निम्न में से अवश्रव्य तरंग कौन से हैं? तो 100 HZ कि 20 HZ से नीचे कि 20 HZ कि 20,000 HZ, यानी हर्ट्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों का मानव नहीं सुन सकते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अश्रव्य तरंगे कौन सा होता है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे। क्या हो जाएगा? वी इज करेक्ट हो जाएगा। जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को अवश्रव तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मानव नहीं सुन सकता है। इन तरंगों को क्या कर सकता है?
तो मानव नहीं सुन सकता है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। उसके बाद कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन आता है। सबसे पहले कौन वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन है, तो नाइट्रोजन आता है। उसके बाद कौन है, तो ऑक्सीजन आता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है। तो शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, पित्ताशय की थैली में होता है, कि पैक्रियाज में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए आप लोग फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी यकृत में पीत का क्या होता है, निर्माण होता है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, तो यकृत हो जाएगी। अभी याद करते चलिएगा। तो शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, तो यकृत में होता है। मानव ग्रंथि का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी कि विटामिन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल करें आप लोग फटाफट कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ भी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, यानी सी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऐसा ही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है। तो निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगेगा फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्धनता हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वर्धनता एक आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है, तो आनुवांशिक रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। किसमें, तो लाल और हरे रंग में वह अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। इस रोग से प्रायः पुरुष ही प्रभावित होता है। सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है, तो पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियां केवल इस रोग की वाहक होती है। स्त्रियां क्या होती है, वाहक होती है, लेकिन पुरुष में यह रोग सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कि सोडियम सल्फेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर भी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। वो भी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर पूछ देगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो लिख लीजिएगा MgCl2 होता है। क्या होता है, तो MgCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो भी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। तो मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किस में होता है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पोटैटो यानी आलू। क्या हो जाएगा? तो आलू इज ए करेक्ट हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कि लोहा। तो विद्युत अपघटीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगेगा फ्लो फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी लोहा हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। पूछ देगा कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, विद्युत अपघटन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंधों को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? तो तोड़ा जाता है। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत मोटर, डायनेमो, फ्यूज की रेक्टिफायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए फटाफट। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? तो विद्युत मोटर क्या करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देती है? तो बदल देती है। डायनेमो क्या करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो लिख लीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। और रेक्टिफायर क्या करती है? तो आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। वो आवर्ती धारा को क्या करती है? तो दिष्ट धारा में बदल देती है। ये भी याद करते चलिएगा। तो चलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। और डायनेमो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और रेक्टिफायर क्या करते हैं? तो आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की मायोसिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल किया फटाफट। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुंचती रहे। डेली हम शाम को 7 बजे एक जीके और जीएस का हम क्या करते हैं? तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। एक दिन जीके का और एक दिन जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर डेली शाम को 7 बजे हम आते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रक्त का कौन सा घटक रक्त के थकान बनाने में मदद करता है? तो रक्त का कौन सा घटक रक्त के थकान बनाने में मदद करता है? धमनियां करती है, लसिका करती हैं, प्लेटलेट करते हैं कि सिराय करती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगेगा फटाफट। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर वो पहुंचती रहे। और आप
और जितने भी भाई बहन दोस्त आपके रिश्तेदार बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी प्लेटलेट हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगे आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा, डी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। जब जल में CO2 गैस घोला जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न करती है, क्या करती है, तीव्र अम्ल की तीव्र क्षार की दुर्बल अम्ल की दुर्बल क्षार। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी दुर्बल अम्ल क्या करती है, उत्पन्न करती है। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सिरका डैश का व्यावहारिक नाम है। तो सिरका किसका व्यावहारिक नाम होता है, फार्मिक अम्ल का, सैलिसाइलिक अम्ल का, कि एसिटिक अम्ल का, कि टार्टरिक अम्ल का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगे हम लोग फटाफट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से, कि आणविक विज्ञान से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल कर लो फटाफट। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी परमाणु ऊर्जा से। क्या है, तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, किनके द्वारा यह प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया गया था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल कर लो फटाफट। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी हैंस के द्वारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, वो भी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरेगी। तो प्रकाश की गति कब न्यूनतम होगी, किस माध्यम से गुजरेगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, वायु से होकर, जल से होकर, कांच से होकर, कि निर्वात से होकर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जब कांच से होकर प्रकाश की गति गुजरेगी तब क्या होगी, गति न्यूनतम हो जाएगी, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, और या फिर आज का जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, 20 नंबर क्वेश्चन होगा, जिसमें आप बताइएगा कि आपका स्कोर 20 में से आपका कितना आया है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 28 फरवरी को, 26 जनवरी को, 30 फरवरी को, कि 22 मार्च को। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगे आप लोग फटाफट, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इजे करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 28 फरवरी को क्या किया जाता है, तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। डेली हम शाम को 7 बजे क्या करते हैं,
तो जीके और जीएस का क्लास चला रहे हैं। काफ़ी जीरो लेवल से हम क्या कर रहे हैं, बिहार पुलिस मद्य निषेध की तैयारी करा रहे हैं। पढ़ेंगे वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जाएगा। बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, डेली शाम को 7 बजे जीके और जीएस का क्लास लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।